दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है तो आपका जो डेली रूटीन होता है वह बहुत ही मायने रखता है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 15 मिनट का रूटीन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग किया था बहुत ही प्रसिद्ध लेखक एंथोनी ट्रोलोप ने, जिन्होंने 40 से भी ऊपर किताबें लिखी थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, एंथोनी ट्रोलोप द्वारा वह 15 मिनट का रूटीन जो है उसके बारे में जानते हैं। 1847 में अपने पहले उपन्यास से शुरुआत करते हुए एंथोनी ट्रोलोप ने अविश्वसनीय गति से लिखा। अगले 38 वर्षों में उन्होंने 47 उपन्यास, 18 नॉन फिक्शन रचनाएं, 12 लघु कहानियां, 2 नाटक और कई लेख और पत्र प्रकाशित किए। ट्रोलोप ने प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट के अंतराल से लिखकर अपनी अविश्वसनीय उत्पादकता हासिल की। उनकी रणनीति को मेसन करी की पुस्तक डेली रिचुअल्स ऑडियो बुक में है, उसमें समझाया गया है। इस समय यह मेरा रिवाज बन गया था और अब भी मेरा रिवाज है। हालांकि हाल ही में मैं अपने प्रति थोड़ा उदार हो गया हूँ। अपने सामने घड़ी रखकर लिखना और हर घंटे में 250 शब्दों की आवश्यकता होती है। समय के इस विभाजन ने मुझे एक दिन में एक साधारण उपन्यास खंड के 10 पृष्ठों से अधिक का उत्पादन करने की अनुमति दी, और यदि इसे 10 महीने तक जारी रखा जाता तो इसके परिणाम स्वरूप वर्ष में 3 खंडों के 3 उपन्यास मिलते। ऐसा कहना था एंथोनी ट्रोलोप का। ट्रोलोप का दृष्टिकोण सतह पर सरल लग सकता है, लेकिन यहाँ पहली नजर में जितना दिखाई दे सकता है उससे कहीं अधिक चल रहा है। आइए देखें कि इस रणनीति ने लेखक को इतना उत्पादक बनाने की अनुमति क्यों दी और हम इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। यदि आप बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के लिए अधिक व्यावहारिक विचार चाहते हैं तो आपको एटॉमिक हैबिट जैसी किताब को भी देखना होगा। तो आदतों में छोटे छोटे बदलाव कैसे उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं, इस किताब में बताया गया है। बड़ी परियोजनाओं के साथ क्या समस्या होती है, अब पहले यह जानते हैं। जब चीजों को पूरा करने की बात आती है तो मैंने सबसे अच्छे परिणामों का अनुभव किया है जब मैं अपनी प्राथमिकताओं को उनके वास्तविक महत्व के आधार पर रैंक करता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करता हूँ। जब भी संभव हो, मेरा मानना है कि यह सबसे अच्छी रणनीति है, क्योंकि यह आपको अपनी ऊर्जा को उच्चतम मूल्य के कार्यों में लगाने के लिए बाध्य करती है। इस दृष्टिकोण के साथ एक सामान्य समस्या है। दिन के लिए अपनी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करने के बाद यदि नंबर 1 कार्य वास्तव में एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो यह आपको निराश कर सकता है, क्योंकि इसे पूरा करने में लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे पूरा होने में 2 दिन लगे। मंगलवार की सुबह जब मैंने कार्य शुरू किया तो मुझे पता था कि मैं इसे उस दिन पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मुझे पता था कि मैं कार्य पूरा किए बिना पूरा दिन काम करूंगा। फिर भी दोपहर होते होते मुझे निराशा महसूस होने लगी। शाम की 4 बज रहे थे और मैंने पूरा दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर काम करने में बिताया था। फिर भी मेरे पास अपने काम के लिए दिखाने के लिए एकमात्र चीज एक अधूरी परियोजना थी। मेरे कामों की सूची उतनी ही लंबी थी जितनी सुबह थी। भले ही मैं अपना समय सही तरीके से व्यतीत कर रहा था, मैं सही काम कर रहा था, लेकिन जब आप पूरे दिन काम कर रहे हैं तो कार्य एक पर अटके रहना अभी भी निराशाजनक हो सकता है। हताशा की ये भावनाएं प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची का एक संभावित नकारात्मक पहलू है। हालांकि एंथोनी ट्रोलोप ने इस सामान्य समस्या का समाधान विकसित किया। छोटे मील के पत्थर
अधिक गति। एंथोनी ट्रोलुप किताबें लिखने के व्यवसाय में थे और किताब लिखना एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यह ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप एक दिन में पूरा कर सके। कुछ मामलों में केवल एक अध्याय लिखना एक दिन के लिए बहुत बड़ा काम है। हालांकि अध्यायों या पुस्तकों के पूरा होने के आधार पर अपनी प्रगति को मापने के बजाय ट्रोलुप ने 15 मिनट की वृद्धि में अपनी प्रगति को मापा। इस दृष्टिकोण ने उन्हें पुस्तक लिखने जैसे बड़े कार्य पर काम जारी रखते हुए बहुत ही तेजी से संतुष्टि और उपलब्धि की भावनाओं का आनंद लेने की अनुमति दी। यहाँ पर यह 2 कारणों से बहुत बड़ी बात है। पहली बात, प्रगति के छोटे उपाय लंबे समय तक गति बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके बड़े कार्य को पूरा करने की अधिक संभावना है। दूसरी बात, जितनी तेजी से आप कोई उत्पादक कार्य पूरा करते हैं, उतनी ही तेजी से आपके दिन में उत्पादकता और प्रभावशीलता का दृष्टिकोण विकसित होता है। मुझे यह दूसरा बिंदु मिला है। जिस गति से आप दिन का पहला कार्य पूरा करते हैं, वह दिन ब दिन उच्च उत्पादक आउटपुट बनाए रखने के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरा करने की गति। एंथोनी ट्रोलुप को अपनी पुस्तक पूरी करने में उपलब्धि की भावना महसूस करने के लिए 3 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ा और न ही उन्हें एक अध्याय पूरा करने के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ा। हर 15 मिनट में वह अपनी प्रगति की जांच कर रहा था। यदि वह 250 शब्द लिखता है तो वह मानसिक रूप से उस समय की जांच कर सकता है जो उसकी सूची से बाहर है और तत्काल उपलब्धि की भावना महसूस कर सकता है। ट्रोलुप का 15 मिनट का लेखन ब्लॉक एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया प्रगति मीटर था, जो ट्रोलुप को एक बड़े कार्य पर काम करते हुए भी तेजी से समाप्त करने की अनुमति देता था। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर काम करने का दीर्घकालिक मूल्य और प्रत्येक छोटे समय ब्लॉक को जल्दी से पूरा करने का तत्काल लाभ मिला। बेशक आप लेखन के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी इसी तरह की रणनीति अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए मासिक राजस्व जैसे बड़े कार्य पर अपनी प्रगति को मापने के बजाय ट्रेंट डायरस्मिड ने अपनी द्वारा की गई प्रत्येक बिक्री कॉल को एक पेपर क्लिप के साथ ट्रैक किया। मूल विचार, बड़ी परियोजनाओं पर काम करते समय त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक तरीका तैयार करना है। जितनी तेजी से हमें फीडबैक मिलेगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। लंबी अवधि के लिए काम करें, अल्पावधि के लिए अपनी प्रगति को मापे। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें और कुछ अच्छी बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।